ये भी तो आप लोगों के लॉयर्स की मिसकैलकुलेशन थी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहें कि वो इतना अज्यूम किया हुआ था कि पेशावर उनको दे देगा, रिलीफ देगा। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट इज सही कि आप ऐसी पार्टी में कहें जिसका तो कोई एक शख्स भी नहीं खड़ा हुआ इलेक्शंस में। लीगली उन्होंने यही 3 पॉइंट्स उठाए हैं कि उन्होंने इलेक्शन में एज पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका कोई एमएनए या एमपीए नहीं आया, और तीसरा उन्होंने लिस्ट रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी। ये 3 पॉइंट्स हैं उनके। हमारा बेसिकली आर्गूमेंट ये है, ये जो भी लीगल जो ज़्यादा समझते हैं इस पे, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन कमीशन के लॉ जो 2017 के हैं उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। उसका रेफरेंस लेके इनका ख्याल था जी अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कब जाएंगे? एज सुन एज पॉसिबल। आज कल ही फैसला आया है, तो मेरे ख्याल में शायद हम कल चले जाएं, क्योंकि कल हमें जो हमारी जिस कोर कमेटी का आप जिक्र कर रही हैं उसमें पूरी हमें ब्रीफिंग दी गई अली जफर साहब की तरफ से, जो हमारे दूसरे वकील हैं काजी अनवर साहब पेशावर में जिन्होंने आर्ग्यू किया था। उन्होंने पूरी हमें ब्रीफिंग दी और मेरे ख्याल में शायद फैसला तो यही हुआ था कि सुन पॉसिबल शायद आज या कल हम सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ कौन आपके लॉयर होंगे? वहाँ भी ये पैनल तो 3-4 का ही है, लेकिन अल्टीमेटली शायद अली जफर साहब ही जाएं, क्योंकि उन्होंने ही बेसिक केस वहाँ पे उन्होंने ही आर्ग्यू किया था। तो अभी अलग करें कि वहाँ पे हमें कोई रिलीफ मिल जाए। देखें, स्पिरिट ऑफ लॉ तो क्लियर है। स्पिरिट ऑफ लॉ तो ये है कि जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलते हैं उसी रेशो से उनको ये सीट्स मिलनी चाहिए। बट स्पिरिट देखिए ना आतिफ, स्पिरिट तो अपनी जगह है, लेकिन इफ यू हैव अ सिचुएशन जहां आप खुद आपने शुरू में कहा कि जी वी आर बीइंग पुट थ्रू द फाइनेस्ट ऑफ सेफ पॉसिबल, तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि लेकिन ये भी अजीब सी बात है ना। आज हमारे एक पीपल्स पार्टी के साहब से मुलाकात हुई, उनकी केपी असेंबली में उनके 6 जनरल सीट्स हैं और उनको 7 रिजर्व सीट्स मिल गई हमारी वाली। मतलब जो जनरल सीट्स हैं उससे ज्यादा उनको मिल रही हैं। तो ये भी अजीब सी बात है कि अभी ये शायद लीगल लकूना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं आई थी कि अगर इस तरह होगा तो फिर क्या होगा। तो ये भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देता है। पेशावर हाई कोर्ट इज ऑब्वियसली, आई मीन at least one is no one to second guess anybody, लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया ये कि इसमें लकूना है, वी विल हैव टू सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट क्लैरिटी के लिए। तो लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उससे कोई और बेहतर आपके फेवर में दे पाएगा, बट एनीवे आपके पास राइट है तो यू विल गो देयर। अच्छा, कल जो हुई शिकायत हुई कि जी इन्होंने ये कहा मरवत साहब के, मतलब जो बातें हुई बहुत कुछ बाहर निकला। अब अगर हम ये कहें कि कल जब एक और तमाशा आपकी पार्टी की तरफ से हुआ कि जी उन्होंने पूरी निकाल दी लिस्ट कि ये आपकी अपने लोगों ने ट्वीट की, सीनियर लोगों ने, कि जी ये 7 प्रोग्राम्स पे बैन है, इधर नहीं जाएंगे हमारे पीटीआई के लोग। लें जी, फिर खुद वापस रात में कहा नहीं ये हमारी पुरानी एक लिस्ट थी। तो ये एक पार्टी जो वैसी ज़ेरे ताब हो, मुश्किल में हो, तो ये तो आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते भाई हम मुश्किल में हैं तो अब हम क्या करें। अगर हम मुश्किल में हैं तो देन यू ग्रो टॉलर, ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इस पे क्या आप लोग देखें, ऑब्वियसली हमारी पार्टी ने कुछ अगर आप एस्पेक्ट्स देख लें किया है इन अ वे, ये कि निशान चला गया, लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, आरओज रिजेक्ट कर रहे हैं। वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग है ना आतिफ, वो तो आपको कहने की जरूरत नहीं जी, वो तो आउटस्टैंडिंग है, इतने सपोर्ट भी सब कुछ। हम ये कह रहे हैं कि जहां आप आज खड़े हैं जी, उससे आगे जाने के लिए आपको अपने परफॉर्मेंस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया पे हो। मीडिया पे भी हमसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिस तरह इलेक्शन के दिन था, वन साइडेड एक नैरेटिव आ रहा था, हमारे कोई थे ही नहीं मीडिया पे। तो मीडिया में भी, लीगल भी, और तीसरा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी हमें ज़्यादा अभी इस वक्त, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि हम ज़्यादा मुश्किलात में हैं, तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आप इमरान खान साहब से मिले ऑलमोस्ट आफ्टर अ ईयर, तो आपने कैसा पाया, क्या आपको लगा कि उनकी इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज
कि मैंने उनको देखा तो मैंने कहा शायद मतलब कभी तस्वीरें आती हैं कि शेव बड़ी हुई है, जो भी हालत है, लेकिन माशाल्लाह से फ्रेश थे एज एवर और मोटिवेटेड थे, शायद पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड थे। एक हमारे दोस्त ने जिक्र किया कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप ज़्यादा एजिटेशन ना करें, खान साहब पे और सख्ती आएगी। उन्होंने क्लियर कट कहा, उन्होंने कहा कि जी मेरे कोई 7.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मुझे इन्होंने 31 साल कैद दे दी है, मेरी बेगम को इन्होंने 14 साल कैद दे दी है और मेरे साथ क्या करेंगे। मेरी फ़िक्र आप ना करें, आप अपोजिशन करें, तगड़ी अपोजिशन करें, असेंबली में भी करें, असेंबली के बाहर भी करें, अदालतों में भी करें। तो मतलब नो साइन ऑफ बैकिंग ऑफ के मतलब वो कोई ये नहीं है कि जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई डील कर लें, कोई वो कर लें। तो अच्छे स्पिरिट में हैं और यही जो पहले वो बातें करते रहे थे मोटिवेशनल, वही उनके अंदाज था और वही बातें थी सारी। तो ये अच्छा, गंडापुर साहब की जो आपके केपीके के सीएम की मीटिंग हुई पीएम के साथ, उसको देखा गया, जो लोग साइड लाइन्स पे बैठे हुए देख रहे हैं सिचुएशन को, हम जैसे लोगों को भी लगा कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव, क्योंकि आखिरकार चलना तो सबने ही है ना। आपके किसी एक पार्टी के सीनियर शख्स से बात हुई, सीनियर सपोर्टर कह दें, तो उन्होंने कहा कि जी असल में आपको पता होना चाहिए नसीम, ये तो सड़कों पे जाके रीसेट होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं लगता कि ये हालात ऐसे हैं और होंगे और उससे कुछ हासिल है। तो ये जो मीटिंग है, आप मुझे बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर की और सीएम केपीके की, इसके बारे में व्हाट इज योर सेंस, व्हाट डज दिस इंडिकेट और वेयर इज दिस टेकिंग द पार्टी? देखिए, इसमें सिंपल सी ये बात है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे भी बने हैं। ठीक, बेशक उनकी 27 सीटें हैं या 20 सीटें हैं और 180 सीटें जीतने वाला अटियाला में बंद है, लेकिन बहरहाल इस वक्त उन्होंने ओथ ले लिया है और वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर